हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जैव विविधता का परितंत्र में क्या महत्व है और जैव विविधता क्षति के प्रमुख कारण क्या हैं। देखें, बोर्ड पर लिखा हुआ है परितंत्र में जातीय विविधता का महत्व। परितंत्र में एक साथ अनेक जीव जातियाँ रहा करती हैं। सभी जीव जातियाँ एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। आहार श्रृंखला के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि एक जीव दूसरे जीव से भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। भोजन के अतिरिक्त अन्य संसाधन के लिए भी प्रत्येक जीव जातियाँ दूसरे पर किसी न किसी रूप से आश्रित होती हैं। यदि बीच से किसी एक जीव जाति को हटा लिया जाए तो अन्य जीव जाति भी संकटग्रस्त हो जाते हैं या उनका भी अस्तित्व समाप्त होने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी जंगल से समस्त शेर समाप्त हो जाएं तो शाकाहारी जंतुओं की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ उगने वाली झाड़ियाँ व छोटे पौधे समाप्त होने लगते हैं और उनके समाप्त होने पर धीरे धीरे बड़े पौधों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परितंत्र में जीव जातियों का बना रहना आवश्यक है, जो किसी न किसी रूप में अन्य जीव जातियों का सहयोग करती हैं, उनके अत्यधिक विकसित होने पर रोक लगाती हैं या उनके पूरी तरह विलुप्त होने पर भी रोक लगाती हैं, जिसे रीवेट प्रोपर परिकल्पना द्वारा हम विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। रीवेट प्रोपर परिकल्पना आधारित है परितंत्र की जातीय विविधता का महत्व दर्शाने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं परितंत्र में जातीय विविधता का महत्व दर्शाने के लिए यह रीवेट प्रोपर परिकल्पना दी गई, जिसे पॉल एहरलिच ने दिया। पॉल एहरलिच एक जीव वैज्ञानिक हैं। उन्होंने किसी परितंत्र से एक एक जीव जाति के विलुप्त होने से संपूर्ण जीव जातियां का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण लिया जहाज़ों का। जहाज़ों पर अनेक रीवेट क्या लगे होते हैं। जहाज पर जहाँ प्लेटें कसी होती हैं, यहाँ पर रीवेट लगे होते हैं। रीवेट, यह प्रत्येक रीवेट एक दूसरे को आपस में जोड़ते हुए जहाज के ढांचे का निर्माण करते हैं। पॉल एहरलिच ने बताया कि यदि हम एक रीवेट को निकाल लें, अर्थात परितंत्र से एक जीव जाति को हटा लें, तो दूसरे रीवेट पर लोड अधिक पड़ने लगता है, जिसके कारण यह भी हट जाती है। यदि जहाज में सवार होने वाला व्यक्ति इस तरह से एक एक रीवेट को हटाता रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि वह रीवेट के जगह पर रिक्त स्थान बन जाएगा, जहाँ से जल का प्रवेश होने लगेगा और समूचा जहाज डूब जाएगा। इसी परिकल्पना के अनुसार पॉल एहरलिच ने समझाया कि किसी परितंत्र में रीवेट की भांति एक जीव जाति को हटा लेने पर वह रिक्त स्थान हो जाता है, जिसके प्रभाव में आकर के दूसरे तीसरे रीवेट की भांति अन्य जीव जातियों का भी अस्तित्व मिटने लगता है, जिससे संपूर्ण परितंत्र में चल रही जैव व्यवस्था पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि संपूर्ण जीव जातियों के अस्तित्व के ही बदल जाने का खतरा पैदा होता है। इस उदाहरण से हम परितंत्र में जातीय विविधता के महत्व को समझ सकते हैं। तो याद रखना, रीवेट प्रोपर परिकल्पना क्या है, पुनः सुनिए कि जिस तरह से जहाज में प्रत्येक रीवेट मिलकर जहाज के ढांचे का निर्माण करते हैं,
उसी तरह से परितंत्र में प्रत्येक जीव जातियाँ अपने स्तर स्तर पर रह करके परितंत्र का निर्माण करती हैं। यदि जहाज से एक रिवेट को हटा लिया जाए तो अन्य रिवेट पर भी जोड़ पड़ता है और जिससे अन्य रिवेट भी ढीले होकर के धीरे धीरे टूटने लगते हैं। उसी प्रकार से परितंत्र में एक जीव जाति के हट जाने पर अन्य जीव जातियों का भी संकट आ जाता है और धीरे धीरे संपूर्ण परितंत्र के नष्ट होने का खतरा बन जाता है। जिस तरह से रिवेट के हटने से संपूर्ण जहाज के डूबने का खतरा बन जाता है। यदि यह रिवेट हटाने का क्रमबद्ध चलता रहा तो अवश्य ही वायुयान या जलयान को खतरा पैदा हो जाएगा। उसी प्रकार से एक एक जीव जातियाँ हटते रहे तो अवश्य ही उस परितंत्र में खतरा पैदा हो जाएगा। अब हम दूसरे हेडिंग पर देखते हैं जैव विविधता क्षति के प्रमुख कारण। आप हेडिंग लिखें और हेडिंग के अंदर स्वयं विवेक से भी 2-4 लाइनें बता सकते हैं। प्रदूषण, जो जिसमें सबसे पहला कारण है प्रदूषण। प्रदूषण जलीय, स्थलीय, वायु सभी प्रकार का प्रदूषण जीव जातियों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। प्रदूषण से विषैली गैसें अम्ल वर्षा करती हैं तथा नदियाँ, झील, तालाब, जमीन आदि प्रदूषित होते हैं, जिससे जलीय जीव आदि के मरने का खतरा उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जैव विविधता क्षति का प्रमुख कारण प्रदूषण है। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि। मानव के जनसंख्या में वृद्धि होने से उनके उपयोग, आवास आदि की सीमाएं बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण कुछ विशेष जीव जातियों का अतिदोहन होने लगता है और एक जीव जाति के नष्ट होने से संपूर्ण परितंत्र पर खतरा बन जाता है, जिससे जीव जातियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। शिकार, कुछ शिकारी लोग विशेष जंतुओं का शिकार करते हैं, जिससे वह जीव जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है और फिर जैव विविधता कम होने लगती है, वहाँ पर जीव जातियों की संख्या घटने लगती है। तीसरा, स्वच्छंद आवासों की कमी। जनसंख्या बढ़ने के कारण हर जगह मनुष्य और उसके संसाधन विद्यमान हो रहे हैं, जिससे बहुत सारे जीव जातियाँ जो स्वच्छंद रूप से भ्रमण किया कर रहे थे, उनके आवास संकुचित होते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से उनके आवास, भोजन आदि के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। बाह्य जीव जातियों का प्रवेश। कुछ विदेशी जीव जंतु व पौधे आ जाते हैं जो उस विशेष स्थान पर रहने वाले जीव जातियों से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम बाह्य जीव जातियों के प्रवेश से भी जैव विविधता की क्षति हमें दिखाई देता। छठा है सहविलुप्ति। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। सहविलुप्ति क्या है? सहविलुप्ति क्या है? सहविलुप्ति वह प्रक्रिया है जो जिसमें दो जीव जातियां इस प्रकार से आश्रित होती हैं कि एक जीव जाति का विलुप्त होने से दूसरी जीव जाति स्वतः भी विलुप्त हो जाती है। इसी प्रक्रिया को सहविलुप्ति। जब जो जीव जातियां इस प्रकार से आश्रित होती हैं कि एक जीव जाति के विलुप्त होने से दूसरी जीव जाति भी विलुप्त हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को सहविलुप्ति कहते हैं। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण डू फॉर डोडो। डू फॉर डोडो बांग्लादेश म्यांमार के तटीय इलाकों में डू नाम का एक वृक्ष हुआ करता था, पेड़ हुआ करता था, और डोडो नाम की एक पक्षी हुआ करती थी। यह पक्षी जब इसे वृक्ष के पेड़ के इस
पौधे के बीजों को खाती थी तो वह बीज पक्षी के आहार नाल से गुजर जाता था और तब जाकर के कहीं पर वह अंकुरित होता था। डोडो नाम की पक्षी जब डू नाम के पेड़ के बीजों को खाती थी तो वह बीज उसके आहार नाल से जब गुजर जाता था तब वह जाकर के बीज अंकुरित होता था और डू नाम का वृक्ष हुआ करता था। परंतु जब नाविक इन समुद्र तटीय इलाकों पर पहुँचे तो यह पक्षी दौड़ सकती थी, उड़ नहीं सकती थी। इसका मांस इतना स्वादिष्ट था कि इसे पकड़ पकड़ करके बिना भूने पकाए ही खाया जा सकता था। लोगों को स्वाद इस तरह से लगा कि इस पक्षी को पकड़ पकड़ करके इतना अतिदोहन किए कि यह पक्षी की संपूर्ण जीव जाति विलुप्त हो गई। इस पक्षी के संपूर्ण जीव जाति के विलुप्त होने से डू नाम के नए पौधे अब अंकुरित होकर नहीं बन पा रहे थे। इस तरह से डू नाम का पेड़ भी अब जो है नहीं पाया जाता, अर्थात डोडो पक्षी के विलुप्त होने से डू नाम का वृक्ष भी विलुप्त हो गया। जब आज हमें इसकी जानकारी हो रही है तो हमें पता चल रहा है कि इसकी छाल से कैंसर, ब्लड कैंसर जैसे घातक रोग की दवाएं बनाई जा सकती थी। परंतु इस पक्षी के अब न मिलने से यह पेड़ को उगाया जाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। वन तथा वन्य जीवों का दोहन, वनों की अंधाधुंध कटाई, वन्य जीवों के उपयोगिता को अनुसार उपयोग करने से इस तरह से जीव जातियाँ भी विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि वन के कटने से जीवों के आवास और दुर्लभ पौधे जो जंगल के रूप में उगते हैं वो सब भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इस तरह से जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण, जैव विविधता की क्षति का अर्थ है जीव की भिन्न भिन्न जातियों का गायब होना, धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी होना। तो कमी हो या गायब हो उसके प्रमुख कारण इस तरह से हैं, और भी अनेकानेक कारण आप दर्शा सकते हैं, परंतु कुछ कारणों को हमने यहाँ दर्शाया है और उसे समझाया है, जिसे आप कॉपी में नोट करें और दो दो लाइन उसमें लिखें किताब की मदद लेकर के।